हेलो स्टूडेंट्स, इस क्लास में हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं के अध्याय 1 का 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो इसको भी हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय की सहायता से हल करेंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का होती है a बराबर बी क्यू प्लस आर। अब हमें क्या सिद्ध करना है? 3m या 3m+1 के रूप का। तो हम देखेंगे कि हम सबसे पहले मानेंगे कि हमारा धनात्मक विषम पूर्णांक जो है वो क्या है? a। तो माना धनात्मक विषम पूर्णांक क्या है? a है। तो b बराबर क्या हो जाएगा? यहां से अगर हम तुलना करते हैं बी क्यू प्लस आर और यहां पर देखते हैं हम 3m, तो q की जगह इसमें m है तो b की जगह क्या हो जाएगा? 3। तो b बराबर हमारा क्या हो जाएगा? 3। तो हमारा धनात्मक विषम पूर्णांक a बराबर क्या हो जाएगा? 3m प्लस r। यानी कि हमारा धनात्मक विषम पूर्णांक किस रूप में हो गया? 3m प्लस r के रूप में। अब यहां पर अगर हम देखते हैं तो हमारा r क्या हो जाएगा? r जो है वो b से छोटा और 0 से बड़ा और उसके बराबर होता है। तो यहां पर हमें r जो प्राप्त होगा वो r किसके बराबर हो जाएगा? ये प्राप्त होगा हमें 0 से बड़ा और बराबर हो जाएगा। और b हमें क्या मिला यहाँ पर? 3। तो 3 से छोटा होगा। यानी कि r बराबर हमें क्या मिलेगा? r बराबर हमें मिल जाएगा 0, 1, 2 और 3। यहां पर भी हम वही करेंगे। सबसे पहले r बराबर 0 रखेंगे, r बराबर 1 रखेंगे, r बराबर 2 रखेंगे और r बराबर 3 रखकर हम चेक करके देखेंगे कि a का वर्ग जो है 3m या 3m+1 के रूप में है या नहीं। सबसे पहले लिखेंगे हम r बराबर 0 रखने पर। r बराबर 0 रखते हैं, सॉरी यहां पर r बराबर 3 नहीं आएगा, 3 से छोटा यानी कि 0, 1, 2। r बराबर 0 रखने पर, r बराबर 0 रखने पर हमें a जो प्राप्त होगा, हमें a प्राप्त होगा a बराबर 3m+0, यानी कि a बराबर हमें मिला 3m। अब हमें a बराबर तो चेक करना नहीं है, हमें a का वर्ग चेक करना है, यानी पूर्णांक का वर्ग। तो यहां पर हम वर्ग करेंगे तो a स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3m का स्क्वायर। तो a स्क्वायर बराबर हो जाएगा 9m स्क्वायर। अब इसको हम लिख सकते हैं, यहां पर अगर हम 3 कॉमन ले तो इसको 3 कॉमन लेके लिख देंगे, 3 यहां पर बच जाएगा 3m स्क्वायर। अब हम इसको चेक करके देखते हैं कि ये 3m के रूप का है या 3m+1 के रूप का है। यहां पर हमें दिया हुआ है कि किसी पूर्णांक m के लिए, यहां पर यह पूरा एक पूर्णांक है हमारे पास, तो 3m स्क्वायर को हम m मान लेते हैं। माना m बराबर 3m स्क्वायर। तो इसके स्थान पर हम यहां पर लिख देंगे a स्क्वायर बराबर 3 और 3m स्क्वायर की जगह लिख देंगे हम m, यानी कि ये वाली कंडीशन हमें यहां प्राप्त हो गई। a स्क्वायर बराबर 3m हमें प्राप्त हुआ। दूसरा रखकर देखते हैं हम r बराबर 1। r बराबर 1 रखने पर, r बराबर 1 रखने पर, r बराबर 1 रखते हैं तो r बराबर 1 रखने पर हमें a क्या प्राप्त होगा?
तो a बराबर हमें प्राप्त होगा 3m प्लस r, तो r की जगह पर हम 1 रख देंगे, तो 3m प्लस 1। अब हमें क्योंकि a तो चेक करना ही नहीं है, हमें देखना है a का वर्ग, यानी कि a स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1 का होल स्क्वायर। ऐसी कंडीशन में ये a प्लस बी के होल स्क्वायर से ओपन होगा, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। हम इसको ओपन करते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास 9m स्क्वायर प्लस 3m प्लस 3 दूने 6m प्लस 1 का स्क्वायर 1। अब इसमें फिर हम कॉमन लेके देखते हैं, तो इन दोनों में 3 कॉमन आ जाएगा, तो ये 3 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पर बच जाएगा 3m स्क्वायर प्लस 3m और ये प्लस 1। इस पूरी संख्या को फिर हम m मान लेते हैं, तो इस पूरी संख्या के स्थान पर हम फिर m लिख देंगे। अब जो हमें संख्या प्राप्त होगी वो हो जाएगी 3 और इसकी जगह पर रख देंगे हम m और प्लस 1, यानी कि a स्क्वायर बराबर हमें प्राप्त हो गया 3m प्लस 1। एक r और बचे हमारे पास 2। अब r बराबर 2 रखकर देखते हैं कि वो 3m या 3m प्लस 1 के रूप का आता है या नहीं। r बराबर 2 रखने पर हमें a क्या प्राप्त होता है, a बराबर प्राप्त होगा हमको 3m प्लस r, तो 3m प्लस r की जगह पर रख देंगे हम 2। अब वापस फिर हमें इसका वर्ग चेक करना है, तो a स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3m प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर बराबर आ जाएगा, यहां पर फिर a प्लस बी के होल स्क्वायर से इसको ओपन करेंगे, तो ये आ जाएगा 9m स्क्वायर प्लस 3 दूने 6 दूने 12m प्लस 2 दूने 4, 2 का वर्ग 4। अब यहां पर फिर अब देखिए इसको या तो इस रूप में होना चाहिए या इस रूप में होना चाहिए, कोशिश करके देखते हैं हम कि ये किस रूप में परिवर्तित होता है। यहां पर हम 9m स्क्वायर प्लस 12m प्लस 4 को हम लिख सकते हैं 3 प्लस 1। इस पूरी संख्या में से फिर हम कॉमन लेंगे, तो यहां पर फिर कॉमन ले लेते हैं हम, यहां पर कॉमन ले लेते हैं 3, तो 3 कॉमन ले लिया, तो यहां पर बच जाएगा अंदर 3m स्क्वायर प्लस 4m प्लस 1 और प्लस 1। फिर हम इस पूरी संख्या को m मान लेते हैं। अब आपको लग रहा होगा कि यहां पर इतनी बड़ी संख्या m मानी, यहां पर 3m स्क्वायर को m माना और यहां पर फिर इतनी बड़ी संख्या m, तो यहां पर कहने का मतलब ये है कि किसी पूर्णांक m के लिए, यानी कि ये एक पूर्णांक है, इसमें कुछ भी वैल्यू m की अगर रखी जाएगी तो एक पूर्णांक प्राप्त होगा, क्योंकि हमने a जो है वो एक पूर्णांक माना, तो a का वर्ग भी एक पूर्णांक होगा और ये a के बराबर प्राप्त हो रहा है हमें। इस पूरे के स्थान पर हम m रखेंगे तो ये हो जाएगा 3m प्लस 1, यानी कि a स्क्वायर फिर हमें क्या प्राप्त हुआ 3m प्लस 1 के रूप का। यानी कि इसने जो हमें कहा है कि दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग m किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है, तो हम यहां पर वही बात लिख देंगे, अतः किसी धनात्मक
अर्थात किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m+1 के रूप का होता है।